हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कुरान पाक की एक ऐसी सूरह मुबारका है कि जिसको पढ़ने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते मगफरत की दुआ करते हैं। इस सूरत को पढ़ने वाले के वालिदैन की बख्शिश व मगफरत हो जाती है और उसकी औलाद जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी और कामरानी हासिल करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, खलीफा चहारम मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम अलूमो मुआरफत के ऐसे समंदर हैं कि जिनके किनारों की हदें इंसानी अकल से बाहिर हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु इसरार शरीयत के रमज शनास, किश्वर वलायत के ताजदार, अज़्मो इस्तकलाल और शुजात व बहादुरी में बेमिसाल थे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही आपको जन्नत की बशारत सुनाई और दारैन यानी आखिरत में अपना भाई बताया। अपनी चहेती बेटी खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को आपके अक़दे निकाह में दिया और मन कुंतु मौलाहु फालियुन मौला का मखसूस तोरा इम्तियाज बख्शा। आपके ईमान व अमल, ज़ुहद व तकवा का जिक्र और दीगर फजाइल व मनाकब का बयान कुरान व हदीस में वारिद हुआ। बतौर नमूना चंद आयातो अहादीस सामीन कराम की ज़ियाफ़त तबा के लिए पेशे खिदमत हैं। हजरत अली मुर्तज़ा कर्रमुल्लाह ताला वजहू के फजाइल कुरान की रोशनी में वो जो अपने माल खैरात करते हैं, रात में और दिन में छुपे और जाहिर, उनके लिए उनका नेग यानी अजर है उनके रब के पास। उनको ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। सूरह बकरा कंजुल ईमान। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, ये आयत हजरत अली मुर्तज़ा कर्रमुल्लाहु ताला वजहुल करीम के हक में नाजिल हुई जबकि आपके पास फकत 4 दिरहम थे। आपने वो सब खैरात कर दिए, एक रात में, एक दिन में, एक पोशीदा और एक एलानिया। बाहवाला अल फतुल मुबीन फी फजाइलुल खुलफाए राशिदीन। कुरान पाक की एक दूसरी आयत में यूं इरशाद हुआ, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मस्कीन और यतीम और असीर को। सूरह अल दहर कंजुल ईमान। ये आयत हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनकी कनीज फिजा के हक में नाजिल हुई। हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बीमार हुए। इन हजरात ने उनकी सेहत पर 3 रोजों की नजर मानी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सेहत दी। नजर की वफा का वक्त आया, सब साहिबों ने रोजे रखे। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी से 3 सा जौ लाए। सा एक पैमाना है। हजरत खातूने जन्नत बीबी फातिमा ने एक सा तीनों दिन पकाया, लेकिन अल्लाह की आजमाइश के सबब से तीनों रोज जब अफ्तार का वक्त आया और रोटियां सामने आई तो एक दिन मिस्कीन आया और खाने के लिए सवाल किया। दूसरे दिन ऐन अफ्तारी के वक्त एक यतीम ने खाने का सवाल किया तो तीसरे रोज असीर आया और यूं तीनों रोज ये सब रोटियां उन लोगों को दे दी गईं और सिर्फ पानी से अफ्तार करके अगला रोजा रख लिया गया। बाहवाला खजाइनुल अरफान। अहादीस की रोशनी में फजाइल। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। बाहवाला अल माजम अल कबीर लिल तिबरानी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करेगा और मोमिन उनसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। रवा अहमद व तिरमिज़ी। मिशकातुल मसाबी। आखिर की इन दोनों अहादीस से साफ जाहिर है कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत ईमान की अलामत है और आपके साथ दुश्मनी मुनाफिकत की निशानी है। अल्लाह जल्ले शाना हमें आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुश्मनी से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, सूफिया कराम, औलिया कराम और हर वो इंसान जो दौलत ईमानी से मुशर्रफ होना चाहता हो तो उसे चाहिए कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और बसीरत का जरूर मुताला करे और आपके अक़वालो इरशादात की रोशनी में अपनी जिंदगियों को मुनव्वर और मुज़य्यन करे। अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमुल्लाहु तआला वजहुल करीम के अक़वालो इरशादात बिला शुबा दरियाए इल्मो इरफान के ऐसे बेनज़ीर मोती हैं जिनसे आदमी अपने इखलाको किरदार को आरास्ता और पैरास्ता कर सकता है
اور آپ کی مقدس زبان سے فرمائے گئے کلمات آسمان رشد و ہدایت کے وہ تابندہ ستارے ہیں جن کی روشنی میں چلنے والا انسان کبھی اپنی منزل سے بھٹک نہیں سکتا۔ آپ کی خدمت میں حضرت علی کے بعض اقوال و ارشادات پیش خدمت ہیں۔ آپ نے فرمایا بے وقوف کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نادانی کی وجہ سے نقصان پہنچائے گا، اور کذاب یعنی جھوٹے کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تجھ سے دور کو قریب ظاہر کرے گا اور قریب کو دور بتائے گا، اور بخیل کی دوستی سے بچو کیونکہ جب تجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ تجھ سے دور بھاگ جائے گا، اور بدکار کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ معمولی چیز کے بدلے تجھے فروخت کر دے گا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء علی ابن ابی طالب اخبارہ و قضایا۔ آپ نے فرمایا یقیناً جس قوم نے جنت کی لالچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اس کی عبادت تاجروں کی طرح ہوئی، اور جس قوم نے عذاب کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اس کی عبادت غلاموں کی طرح ہوئی، اور جس قوم نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کی عبادت کی اس کی عبادت آزاد شریف لوگوں کی طرح ہے۔ بحوالہ نہج البلاغہ۔ آپ نے فرمایا تم میں کا ہر شخص صرف اپنے گناہوں سے ڈرے اور اپنے پروردگار سے ہی امیدیں لگائے۔ جو شخص نہیں جانتا وہ علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرے، اور کم علم آدمی سے جب ایسا مسئلہ پوچھا جو اسے معلوم نہیں ہے تو یہ کہنے میں کہ اللہ جل شانہ بہتر جانتا ہے اپنی بے عزتی نہ سمجھے۔ فرمایا صبر ایمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ سر جسم کے لیے، جب صبر کا دامن چھوٹ جائے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا، اور جب سر نہیں رہے گا تو جسم بیکار ہو جائے گا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء علی ابن ابی طالب۔ فرمایا سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو اچھے دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی بڑا عاجز وہ ہے جو اچھا دوست پا کر اسے ضائع کر دے۔ بحوالہ نہج البلاغہ۔ آپ نے فرمایا بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ بحوالہ نہج البلاغہ۔ فرمایا تیرے دوست تین طرح کے ہیں، تیرا اپنا دوست، تیرے دوست کا دوست، اور تیرے دشمن کا دشمن، اور تیرے دشمن بھی تین طرح کے ہیں، تیرا اپنا دشمن، تیرے دوست کا دشمن، اور تیرے دشمن کا دوست۔ فرمایا سب سے بڑی دولت عقل ہے، سب سے بڑی محتاجی و تنگ دستی حماقت و بے عقلی ہے، سب سے خطرناک دیوانگی تکبر و غرور ہے، اور سب سے بڑی بزرگی حسن اخلاق ہے۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء علی ابن ابی طالب۔ ناظرین محترم، امت کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال وظائف و علوم بھی بیان فرمائے کہ جن کی برکت سے امت کے افراد کبھی کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو پائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی بیماریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قیامت تک آنے والی تمام بیماریوں کے سد باب کے لیے ایسا حل فرمایا کہ جس کے لیے کسی پیر اور عامل یا بزرگ کے پاس جانے کی قطعاً کوئی ضرورت بھی نہیں، اور گھر بیٹھے آپ اپنی اور اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے قرابت والوں اور اپنے جاننے والوں کی ہر بیماری کے علاج کے لیے خود کوشش کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تلاوت سے الحمدللہ بفضل خدا ہر بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شرک کی مختلف اقسام اور بت پرستی کے خلاف اس سورہ مبارکہ کو جہاد کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں چھٹی سورہ ہے جو مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ البتہ اس کی چند آیات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا نظریہ ہے کہ چند آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن ان روایات سے جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یعنی خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی تمام آیات ایک ہی جگہ نازل ہوئی ہیں، اس بنا پر وہ سب کی سب مکی ہوں گی۔ اس سورہ کا بنیادی ہدف اور مقصد دوسری مکی صورتوں کی طرح ہی تین اصولوں یعنی توحید، نبوت اور قیامت کی طرف دعوت دینا ہے، اور جن روایات میں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے ان میں بتایا گیا ہے کہ یہ سورت انتہائی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی سورت ہے۔ جو شخص یہ سورہ مبارکہ ہر روز تلاوت کرتا ہے اس کے لیے مشکلات اور بند راستے کھل جاتے ہیں،
अल्लाह के फजल और करम से उनकी तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं। बेतहाशा रिज़्क़ और मालो दौलत के असबाब उसे मुहैया होते हैं। उसके वालिदैन जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों, उनकी बख्शिश और मगफरत हो जाती है। जिन मरहूम वालिदैन की पहले से बख्शिश और मगफरत फरमा दी गई हो, जन्नत में उनके दर्जात इस सूरत की बरकत से बुलंद हो जाते हैं। और जान लीजिए कि ये सूरह मुबारका सूरह अनाम है। फरमाया गया है कि सूरह अनाम के नज़ूल के वक्त 70,000 फरिश्ते इसे लेकर नाजिल हुए थे, और जो शख्स ये सूरह पढ़े और इसके साया में उसकी रूह सरचश्मे तौहीद से सैराब हो, तो वो तमाम फरिश्ते जो इस सूरत को लेकर जमीन पर उतरे थे, यानी 70,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए तलबे मगफरत करते हैं, यानी उसकी मगफरत और बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। और फरमाया गया है कि इस सूरह की आयात में गौर व फिक्र करने वाले मुसलमानों की रूह में से हर तरह का नफाक और गंदगी दूर हो जाती है, और उसके कानों को सुनने वाला, आंखों को देखने वाला और दिलों को दाना बना दिया जाता है। बाज लोग इस सूरह से सिर्फ इसके अल्फाज के पढ़ने पर कनात करते हैं और अपनी जात और खास मुश्किलात के हल के लिए तवीलो अरीज तकरीबात और नशिस्तें मुनक्कद करते हैं, जिन्हें खत्मे अनाम के नाम से याद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इन तकरीबात में सूरह के मज़ामीन में गौर व फिक्र किया जाए तो न सिर्फ मुसलमानों की शख्सी और जाती मुश्किलात हल होंगी, बल्कि उनकी उमूमी मुश्किलात भी हल हो जाएंगी। बहरहाल अगर अल्फाज पर गौर ना भी किया गया हो और सिर्फ बतौर वजीफा ही सूरह अनाम को पढ़ा जाता हो, तब भी इस सूरह मुबारका की फजीलत मुसल्लिमा है। इसके अज़कारो औराद, यानी इसे बतौर वजीफा करने वाला कभी नाकामो नामुराद नहीं रहता। लेकिन अगर इसके अल्फाज पर गौर किया जाए तो सोने पर सुहागा है, और ऐसे इंसान की नस्लें संवर जाती हैं जो सूरह अनाम को तर्जुमा और तफसीर के साथ मुलाहिजा करता है। इस सूरत की बरकत से हर उस मरीज को जिसको डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया हो, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएगा। इस अमल की बरकत से बहुत ही आसान वजीफा है, इंशाअल्लाह बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल होंगे। ये अमल हर लाइलाज मरीज से शिफा पाने वाला अमल है, जिसको हजरत अली कर्रमुल्लाह वजहू से मनकूल किया जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो भी इस सूरतुल अनाम, जो कि कुरान करीम की छठी और मक्की सूरत है, ये कुरान पाक के 7वें और 8वें पारे में मौजूद बहुत ही खूबसूरत सूरत है। इसको पढ़कर जिस मरीज पर भी पढ़ेगा, पढ़कर दम करेगा या पढ़कर पानी पर पिला देगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस मरीज को शिफा अता फरमाएगा। सूरतुल अनाम जो कि कुरान करीम की सूरत है, इसको पढ़कर आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, और इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके मरीज को कम अज कम 40 दिन तक ये अमल करके उसको पिलाना है। इंशाअल्लाह जब आप ये अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मरीज जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हो, इंशाअल्लाह ताला उसको शिफा अता होगी। इसके अलावा किसी और बीमारी के लिए, जो ब्लड प्रेशर, शुगर या इस किस्म की बीमारियों के लिए भी आप कर सकते हैं। और एक जगह ये भी फरमाया जाता है कि आप इसको इलाज के हवाले से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर अगर कोई भी मसला मसाइल है तो इलाज के साथ साथ आपको चाहिए कि आप ये इलाज भी जरूर करें, कुरान करीम से भी जरूर अपना इलाज किया करें, साथ साथ बेशक डॉक्टरी इलाज भी करवाएं, लेकिन कुरान करीम का इलाज भी आपको लाजमी करना चाहिए, क्योंकि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन कुरान करीम से ही अपने हर मसले का हल ढूंढा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब यूनान का एक बहुत बड़ा तबीब, उसने सोचा कि मदीना में आकर एक तबीब खाना खोलूं, तो उसे वहां पर काफी अरसा गुजर गया, उसके पास कोई मरीज ना आया, तो बहुत ही मजबूर होकर मदीना मुनव्वरा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि मुझे 1-2 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन मेरे पास कोई मरीज ही नहीं आता है, क्या वजह है इसकी? क्या आपके यहाँ कोई बीमार नहीं होता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इन सहाबा से क्यों नहीं पूछ लेते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाए किराम से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें जब भी कोई बीमारी, जब भी कोई मुसीबत पेश आती है,
तो हम सूरत फातिहा को 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके उसको पी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर दर्द से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी से अल्लाह पाक उसी तरह से शिफा अता फरमा देते हैं, क्योंकि हमने अपना तबीब कुरान को बनाया हुआ है। तो इसी तरह से आप भी, ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का बताया हुआ अमल है, तो आपने इस अमल को करना है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम जरूरतमंदों की जरूरतें अपनी कुदरत कामिला से इस तरह पूरी फरमाए कि उन्हें किसी के सामने दस्ते सवाल बुलंद ना करना पड़े, और बीमारियों से हम सबको इस तरह से शिफा अता फरमाए कि हमें किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सलाम या अली तहरीर फरमा दीजिए, और मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके सबब दूसरों का भी भला हो। और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।